तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। कल हमने पढ़ा था क्या यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगाने के लिए, और हम लोगों ने पढ़ा था ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का कोड। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैलेंडर को कैसे हम लोग HTML के थ्रू ऐड करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कमेंट यूज करेंगे। देखिए, कमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टैग लगाते हैं। इस टैग को बोलते हैं ये स्मॉल टैग, है ना, लेस देन बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है और डबल डैश, और यहाँ पर क्लोज करने के लिए डैश और ये वाला टैग लगाते हैं, है ना, लेस देन वाला। इसके बीच में हम लोग कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखने के बाद से देखो ये टैग होता है मेन, है ना, इसके बीच में हम लोग कोई भी कमेंट लिखते हैं। और कमेंट क्यों लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने डेट का बनाया है टैग, है ना, तो ये डेट क्या है, जैसे मान लीजिए कि इनपुट टाइप इक्वल टू डेट और नेम इज इक्वल टू कैलेंडर। ऐसे नेम कोई भी दे सकते हो आप, है ना, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन टाइप इज इक्वल टू क्या होगा, टाइप इज इक्वल टू डेट रहेगा, है ना। टाइप इज इक्वल टू डेट लिखना पड़ेगा आपको। और ये आपका हो गया क्या, कैलेंडर का टैग। उसी तरह से आपको पढ़ना है रेडियो बटन। तो देखिए, हमने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया है। यदि आप लोग इस तरह से कमेंट लिखोगे तो पता चलेगा कि ये जो टैग बनाया है रेडियो वाला, ये टैग किसके लिए है। तो लिखा हुआ है ना कि दिस टैग इज यूज फॉर रेडियो बटन। रेडियो बटन को यूज करने के लिए ये टैग लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जेंडर लिखा, कोलन लगाया, मेल लिखा, और इनपुट देखिए यहाँ पे जो भी टैग हम लगाते हैं, टाइप इक्वल टू के बाद जो यहाँ पे नाम रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपका वो वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टाइप इक्वल टू डेट लिखा तो कैलेंडर बनाएगा, यहाँ पे टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा तो ये रेडियो बटन बनाएगा। फिर उसके बाद से वैल्यू इज इक्वल टू मेल लिखा और नेम इज इक्वल टू जेंडर लिखा, जी लिखा, ठीक है। यहाँ पर नेम इज इक्वल टू कोई भी नाम दे सकते हैं, जी हमने दे दिया है क्योंकि हम जेंडर के लिए यूज किए हैं। और वैल्यू इज इक्वल टू मेल, क्योंकि ये मेल के लिए हम लोग ये टैग यूज कर रहे हैं। फिर उसी तरह से एक फीमेल के लिए टैग हम लोग यूज करेंगे, फीमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखेंगे, और वैल्यू इज इक्वल टू आपका क्या होगा, फीमेल होगा, और नेम इज इक्वल टू जी होगा। देखिए यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू जी लिखा हमने, और यहाँ पे भी हमने नेम इज इक्वल टू जी लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सिलेक्शन होगा। क्या होगा, या तो इसका सिलेक्शन हो या तो इसका सिलेक्शन हो। तो चलिए हम रन करा कर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करिए। तो देखिए यहाँ पर मेल पे क्लिक करिए तो फीमेल वाला डिसलेक्ट हो गया, फीमेल पे क्लिक करिए तो मेल वाला डिसलेक्ट हो गया। यदि हम लोग इसका नेम, एक का नेम जी लिख दिया और एक का नाम हमने जीवन लिख दिया और सेव कर दिया, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होगा, इस पे क्लिक करिए तो ये भी सिलेक्ट होगा, इस पे क्लिक करिए तो ये भी सिलेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने दोनों का नाम अलग अलग रखा है, इसीलिए एक आदमी आपका मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने क्या लिखा, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू जी और यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू जी। सेव कर दीजिए। अब दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा डेट ऑफ बर्थ, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट लिखा, यहाँ पे डेट डिफाइन करे शो कराएगा, और नेम इज इक्वल टू क्या लिखा, कैलेंडर लिखा। इसको ओपन करके देखते हैं, रन करा कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर, ये फॉर्मेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी ईयर सेलेक्ट करना हो वो ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें
2 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए 2002 सेलेक्ट करना है और जनवरी सेलेक्ट करना है, या फरवरी सेलेक्ट कर लीजिए। फरवरी आपने सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, ये आपने क्या किया, 2002 फरवरी। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, देखो इस पे ही क्लिक करोगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर 3/1/2002 सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डेट हो गया, ये हो गया मंथ और ये हो गया ईयर। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने यही कोड बताया है कि किस तरह से आप कैलेंडर लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने BR लगाया है टैग, है ना, BR टैग लगा दिए हैं ताकि न्यू लाइन में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टैग वर्क करेगा। उसके बाद से हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे सिलेक्शन क्लोज कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, रिफ्रेश करिए तो देखिए ये टेक्स्ट एरिया आया, यानी कि ये भी टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये भी, लेकिन आपका सिंगल रो सिलेक्शन होगा। सिंगल रो में आप इनपुट करा सकते हो, लेकिन इसमें आप मल्टीपल रो में इनपुट करा सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये आपका इनपुट मल्टीपल रो में हो रहा है ना, तो ये टेक्स्ट एरिया होता है। इसे आप टेक्स्ट एरिया को डिफाइन कर सकते हो, बहुत बड़ा टेक्स्ट बना सकते हो। और एक होता है बटन, ये बटन होता है, कोलन करिए, बटन को क्लोज करिए, ये बटन क्लोज हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं सबमिट, कंट्रोल S करिए और इसको रिफ्रेश करिए तो देखिए ये आपका बटन आ गया। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट एरिया देखिए इसी के सामने आ रहा है, जेंडर भी डेट ऑफ बर्थ के सामने आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, BR लिखते हैं, BR टैग लगा देते हैं, सेव करिए तो देखिए इसको रिफ्रेश करके ये आपका जेंडर यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद से टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के आगे आप एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए और सेव करिए तो देखिए ये एड्रेस आया। अब इसके नीचे हम यहाँ पर BR टैग लगा देते हैं और सेव करते हैं, कंट्रोल S कर दीजिए तो देखिए आपका ये एड्रेस आ गया। और एड्रेस आया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सब जितने भी ये टैग लास्ट पहले नेम लिखा हुआ है ये आपका बोल्ड में आना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा B टैग, ये एक B टैग होता है जो टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। और इसको सेव करिए और इसको रिफ्रेश, देखिए ये बोल्ड हो गया। एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग भी वही काम करता है जो बोल्ड का काम होता है। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा और इसको सेव कर दिया। देखिए ये आपका क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो ये बोल्ड टैग यानी B टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम होता है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और उसके बाद से आपने यहाँ पे लिखना है
बी टैग, और बी टैग को आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी आप लिख दीजिए बी टैग, बी टैग को क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ पे भी लिख दीजिए बी टैग, बी टैग को क्लोज कर दीजिए। देखिए हमने बी टैग कहाँ पे लगाया है, आप ध्यान देना, जो टेक्स्ट आप शो करा रहे हो उससे पहले और उसके बाद, किसी टैग के अंदर ना लगाइएगा बी टैग अभी, है ना। उसमें लगाने के लिए हम आपको बताएंगे आगे कैसे लगाना है। कंट्रोल एस करिए और इसको रिफ्रेश करिए तो देखिए इस तरह से आ गया। और बी आर टैग आप चाहे जितना यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा है बी आर, तो यहाँ पर आपने लिखा है बी आर, 2-3 बार आप बी आर लिख सकते हो, ये बी आर लिख सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये बी आर टैग हो गया। फिर उसी तरह से आपको बी आर टैग आगे लगाना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। फिर इसका बी आर टैग का आगे भी लगाना है, फिर इसमें भी बी आर टैग लगाना है। तो इस तरह से आप बी आर टैग स्पेसिंग की, लाइन के स्पेसिंग के लिए आप बी आर टैग लगा सकते हो। और इसमें बटन जो है, बटन आपका, इसको भी आप बी आर टैग लगा दीजिए इसमें भी, ताकि स्पेस हो जाए। और इस पर क्लिक करिए, देखिए आपका बटन भी आ गया। तो इस तरह से आपको फॉर्म को डिजाइन करना है। अभी तो छोटे छोटे टैग बताए हैं आप लोगों को, पूरा आपको एक फॉर्म बना करके दिखाएंगे। जब तक ये छोटा छोटा टैग आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है और कॉपी पे ज़रूर लिखना है। कॉपी पे जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। इसलिए ये सारा कुछ आप प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।